फ्रेंड, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंचो के बारे में कि आखिर लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। तो आइए हम शुरू करते हैं। लेंचो का घर सबसे ऊंची घाटी के एक चोटी पर स्थित था। वहां से लेंचो अपने खेतों को, नदियों को बहुत ही आसानी से देख सकता था। लेंचो जो अपने खेतों को भली भांति जानता था, खेतों को देखकर कहता है कि अब हमारे खेतों को बारिश या हल्की बौछार की जरूरत है। उसकी पत्नी जो शाम का खाना बना रही थी कहती है कि हाँ, भगवान ने चाहा तो। उनका बड़ा लड़का जो खेतों में कार्य कर रहा था और जबकि उनका छोटा लड़का पड़ोस में खेल रहा था, वो जब तक वहाँ खेल रहा था जब तक उनकी माँ उसे खाने के लिए ना बुला ले। तो अब लेंचो एक भविष्यवाणी करता है कि अब हम जल्द ही बारिश प्राप्त करने वाले हैं, और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो इतना भोला था कि जैसे ही बारिश शुरू होती है तो जो बारिश की छोटी बूंदे थी उनके लिए वो कहता है कि ये छोटी बूंदे 5 रुपए के सिक्के हैं और ये बड़ी बूंदे 10 रुपए के सिक्के हैं। अब बारिश धीरे धीरे होती रहती है और अचानक अब तूफान आ जाता है। तूफान के साथ ओले गिरने लग जाते हैं, और जैसे ही ओले गिरते हैं तो उनके बच्चे हैं, वो नादान थे, वो उनको मोतियों को इकट्ठा करने लग जाते हैं। पर लेंचो परेशान हो जाता है। वह कहता है कि ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा, परंतु ओले गिरते रहते हैं और वो रुकने का नाम नहीं लेते। और जब वो रुकते हैं तो उनकी फसल है वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी होती है, यानी कि पूरी घाटी ओलों से सफेद हो जाती है। और वह अपने बच्चे से कहता है कि टिड्डियों का झुंड भी इससे अधिक छोड़कर चला जाता है। अब लेंचो उदास हो जाता है और वह पूरी रात उदासी से निकालता है, और केवल अब उनके पास एक ही आशा थी कि परमात्मा की सहायता। जैसे ही सुबह होती है तो लेंचो एक पत्र लिखना शुरू करता है जो वह शहर से लेकर आया था। वह पत्र लिखना शुरू करता है और कहता है उसमें कि हे ईश्वर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है ताकि मेरे खेत में पुनः बीज बो सकूं, और जब तक फसल न आ जाए जब तक जी सकूं, क्योंकि ओलों ने वो अपनी पूरी कहानी इसमें लिख देता है। फिर वह पत्र को धूप से चिपका देता है और अगले दिन जाकर डाक बक्से में डाल देता है। अब उस पत्थर को एक डाकिया लेता है और देखकर वह हंसने लग जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले वह पत्ता नहीं देखा था कि उस पर लिखा था भगवान को पत्थर, और ऐसा पता उसने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था। वह उस पत्थर को डाकपाल के पास लेकर जाता है और डाकपाल जैसे ही उसको पढ़ता है वह हंसने लग जाता है, और हंसते हंसते वह एकदम से रुक जाता है और कहता है, क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी इस व्यक्ति जिसने यह पत्र लिखा था जैसा विश्वास होता, परमात्मा से पत्र व्यवहार आरंभ करने का। अब पोस्ट मास्टर लेंचो का विश्वास भगवान पर से ना हिले, इसके लिए वह इसका उत्तर देने के लिए सोचता है और अपने कार्मिकों से तथा अपने आप से कुछ रुपए इकट्ठे करता है। अपने आप से और अपने कार्मिकों की सहायता से वह केवल 70 पैसों ही इकट्ठे कर पाता है, और वह 70 पैसों लिफाफे में डालकर और उस पर भगवान के हस्ताक्षर कर देता है। अगले रविवार लेंचो सामान्य से कुछ जल्दी पहले आ जाता है और उसने डाकिये से सवाल पूछा कि तुम्हें क्या मेरा पत्र मिला। डाकिया वह पत्र लेंचो को दे देता है और लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज
नहीं होता उस पत्थर को प्राप्त करने के बाद, और जैसे ही वह उन रुपए को गिनता है तो वह गुस्सा हो जाता है। जो सोचता था कि परमात्मा ऐसी गलती नहीं कर सकता था, नहीं वह लेंचो को इनकार कर सकता था जिसकी उसने विनती की थी। अब लेंचो तुरंत ही स्याही व कागज मांगने के लिए खिड़की तक गया और वह वहां पर एक पत्थर लिखता है। पत्थर लिखने के बाद वह खिड़की पर टिकट खरीदने के लिए पुणे गया और इसे एक धूप से लगाकर और अपने मुट्ठी के प्रहार से इसको चिपका देता है। जैसे ही वह डाक बॉक्स में उसे गिराकर चला जाता है तो डाकपाल इसे खोलता है। इसमें लिखा था कि हे परमात्मा, जो धनराशि मैंने मांगी थी उसमें से केवल 70 पैसे मुझ पर पहुंचे, शेष भी मुझे भेजें क्योंकि मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, किंतु इसे मुझे डाक द्वारा न भेजें क्योंकि डाकघर के कार्मिक बेईमानों का एक गुच्छा है। लास्ट में अपना नाम लिखता है लेंचो। तो दोस्तों यह कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो में हमने परमात्मा को एक पत्र, ए लेटर टू गॉड की हिंदी अनुवाद किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लेसन की हिंदी लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें। थैंक यू।